वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। अब तक हम 15 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे 14th चैप्टर से। 14th चैप्टर क्या है आपका जी? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से हम स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर से। तो चैप्टर 14 आपका चैप्टर 14, ठीक है जी, जिसका है जी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हिंदी में इसको कहते हैं जी सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे जी आप? इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे आप डाटा के बारे में। डाटा होता है जी आंकड़े। ठीक है, आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हो। डाटा का मतलब होता है जी, कोई भी आप कहीं पे भी सर्वे करो किसी बात को लेके, तो वहाँ का जो रिकॉर्ड होता है वो आपका कहलाता है जी डाटा। ठीक है, तो जब भी आप कहीं पे भी रिकॉर्ड करने जाओगे तो डाटा को दो हिस्सों में बांटा गया है जी। डाटा को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, यानी आंकड़ों को कितने हिस्सों में बांटा गया जी? दो। कौन कौन से? एक होता है आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। एक क्या होता है जी? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अभी आपको इसका एग्जांपल बताएंगे तब समझ आएगा। एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या होता है जी? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा आपका वर्गीकृत बारंबारता। ग्रुप का मतलब होता है वर्गीकृत, यानी वर्गों में बांट दिया आपने, ग्रुप बना लिए। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। इसी तरह अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा अवर्गीकृत बारंबारता। ठीक है, यानी जो भी आपका पास डाटा होता है बारंबारता। ठीक है, जो भी आपके पास डाटा, या तो वो ग्रुप फॉर्म में हो सकता है या फिर अनग्रुप्ड फॉर्म में हो सकता है, यानी या तो आपने उसके ग्रुप बना लिए हो या फिर आपने अनग्रुप ना बनाए हो जी। अब बात आती है जी इनमें क्या फ़र्क है ग्रुप और अनग्रुप में। मान लो आप किसी क्लास का डाटा इकट्ठे कर रहे हो जी, 10th क्लास के स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा कर रहे हो। आपने क्या किया जी? 10th क्लास के स्टूडेंट लिए। स्टूडेंट थे आपके पास 30। स्टूडेंट कितने थे आपके पास? 30 स्टूडेंट से आपने डाटा लिया जी मैथ के मार्क्स का। कुल 30 बच्चे थे, आपने मैथ के नंबर पूछे सबसे और सबका एक वो बनाया जी, आपने रिकॉर्ड तैयार किया। मान लो एक बच्चे के नंबर आते हैं 10, एक क्या है, फिर दूसरे से पूछा, उसने बताया 20, तीसरे ने बताया 36, एक ने बताया 40, एक ने बताया 95, एक ने बताया 92, एक ने बताया 88, इसी तरह एक ने बताया 92, एक और ने बताया आपके 88, फिर एक और ने बताया आपके मान लो 92 ही बता दिए, फिर एक और ने कितने बता दिए आपके पास 88, फिर एक और ने कितने बनाए 72, एक और ने कितने बताए 80, एक और ने कितने बताए 90, एक और ने कितने बताए 36, फिर औरों के पास पूछने गए, एक ने और ने बता दिए 40, फिर एक और के पास पूछने गए, उसने बता दिए 50। ठीक है जी, एक और से पूछने गए आपने, उसने बता दिए, फिर और मान लो एक ने, उसने बताया 40, उसने बताया 50, तो एक और के पास पूछने गए तो उसने बता दिए 56। ठीक है, फिर एक और से पूछने गए आप, उसने बता दिए 60, एक और से पूछा 70, एक और से पूछा, उसने फिर 70 बता दिए, एक और से पूछा 30 बता दिए जी, एक और से पूछा मान लो उसने 40 बता दिए, कुछ भी बता दिए, एक और ने पूछा उसने फिर मान लो 50 बता दिए, फिर एक और से पूछा उसने 56 बता दिए, फिर एक और से पूछा 60 बता दिए जी, फिर एक और से पूछा 70 बता दिए, एक और से पूछा 70 बता दिए। ठीक है जी, फिर एक और से पूछा 60 बता दिए, फिर एक और से पूछा 60 बता दिए, फिर और से पूछा आपने 50 बता दिए, फिर और से पूछा आपने क्या बता दिए, मान लो कि आपको 40 बता दिए। इस तरह कुल 30 बच्चों के डाटा हो गए। तो अब आप खुद सोचो, जब बच्चे 30 है और जब मैं ऐसे बता रहा था तो आप भी बोर हो गए थे, तो आपको मान लो कोई काम दे दे और आप उसको ऐसे ले जाके कह दो कि लो जी ये है आपका डाटा, तो ये सही बात नहीं होगी। इसलिए हमने क्या करा जी, ये हो गया है आपका अनग्रुप्ड डाटा। ये कौन सा हो गया जी? अनग्रुप्ड डाटा।
अनग्रुप डाटा का मतलब हो गया ये आपका अवर्गीकृत बारंबारता होगी जी, अवर्गीकृत आंकड़े हो गए हैं जी। ठीक है, अब हम इनको वर्गीकृत में कैसे बनाएं जी, तो हम लिखते हैं इसको थोड़ा अच्छा कैसे रिप्रेजेंट करें, हम लिखते हैं ऐसे मार्क्स ऑब्टेन्ड, नीचे लिख लेते हैं जी मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब हिंदी मीडियम में रहेगा जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड हिंदी मीडियम में रहेगा अंक, प्राप्त अंक। ठीक है जी, और नीचे क्या लिख लेते हैं हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की संख्या। मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त अंक, नीचे हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि आपका हो जाएगा जी विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इसी को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये फ्रीक्वेंसी होती है जी, फ्रीक्वेंसी में बताऊंगा आपको, इसको हम एफ आई से नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कि जैसे 10 नंबर कितने लोगों के आए, 10 नंबर कितने लोगों के आए, आप इसमें देख लो 10 सिर्फ एक ही बार ही आया हुआ है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी, 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक। इसी तरह 20 कितने लोगों के आए, 20 भी आप देखोगे तो एक ही लोग के पास आया जी 20। ठीक है, अब चेक करो आप 36 कितने लोगों के आए हैं, 36 एक ये रहा, एक ये रहा 36, एक ये रहा 36, तो 36 कितने लोगों के आए जी, 3 लोगों के आए 36। ठीक है, इसके बाद 40 कितने लोगों के आए हैं, तो आप कहोगे जी 44 लोगों के आए हैं। 40 कितने लोगों के आए हैं, 4 लोगों के। आप कहोगे 50 कितने लोगों के आए हैं, 50 काउंट करोगे तो 50 आएंगे आपके 3 लोगों के। फिर आप कहोगे 56 कितने लोगों के आए, 50 के बाद कौन सा 56 कितने लोगों के आए, सिर्फ 2 लोगों के आए। 60 कितनों के आए जी, 64 लोगों के आए। 70 कितनों के आए जी, 70 भी 4 लोगों के आए। 72 कितने लोगों के आए जी, 72 1 लोगों के आए जी। 80 भी कितने लोगों के आए हैं, आप कहोगे 80 भी 1 लोगों के आए हैं जी। 80 भी कितने आए, 1 के आए हैं। 82 बताओ कितने के आए, देख लो ऊपर 82 कितनी बार आ रहा है, तो 82 मिलेगा आपको 2 बार। इसी तरह 92 आएगा आपका, 92 कितने लोगों के आए जी, 3 बार। और इसी तरह 95 मिलेगा आपको, तो 95 कितने लोगों के आएंगे जी, एक ही लोगों के। तो गिन के देख लो जी, ये 1 और 1 2, 3 5, 4 9 और 3 12, और 2 14, और 2 14, और 4 18, और 4 22, 23 24 25 26, और 3 29, और 1 हो गया 30, यानी 30 स्टूडेंट का डाटा हो गया। तो ये हो गया जी आपका ग्रुप्ड डाटा। ये कौन सा हो जाएगा, ग्रुप्ड, की हमने क्या कर दिया इसके अंदर ग्रुप बना दिए जी। ये ग्रुप तो नहीं कह सकते अभी, ये फिलहाल अनग्रुप डाटा ही होगा जी, प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं कर रहे, लेकिन कुछ हद तक आपने इसको क्या कर दिया, ग्रुप डाटा की फॉर्म दे दिया है। प्रॉपर ग्रुपिंग कैसे करोगे, प्रॉपर ग्रुप कैसे बनाओगे, वो हम अभी बात करेंगे जी। ठीक है, यानी आपने थोड़ा सा इसको इस अच्छे ढंग में वो कर दिया रिप्रेजेंट। ठीक है जी, तो ये अब अच्छा लग रहा है। इससे भी और अच्छा और मेथड होगा जी, वो आपका हो जाएगा ग्रुप डाटा, बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर देखिएगा जी मीन कैसे निकाला जाता है, इन सब का मीन कैसे निकाला जाता है जी। मीन निकालने का एक ही तरीका जी, सबको जोड़ कर दो, सभी संख्याओं का क्या कर दो, जोड़, यानी नंबर ऑफ जितनी भी ऑब्जर्वेशन रही है सबका सम कर दो। ठीक है जी, और उन्हीं का नीचे क्या करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। तो सिंपल, अगर अनग्रुप डाटा का कभी भी मीन निकालना पड़ जाए, अनग्रुप डाटा का क्या निकालना पड़ जाए, कभी भी मीन निकालना पड़ जाए, तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा जी, देखो मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। पहले आप ये समझो जी मीन क्या होता है, पहले तो आप ये समझो मीन होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीन क्या होता है जी। मीन क्या रिप्रेजेंट करता है जी, मीन हमेशा रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू को। किस वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को। एवरेज वैल्यू मतलब मीन होता है माध्य, माध्य हमेशा किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जी, औसत मान को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि मान लो आपके पास खेत है जी, चार खेत हो गए। मान लो एक खेत में 10 क्विंटल आपके पास हो गया जी नरमा। एक में हो जाता है आपके पास 15 क्विंटल, एक में कितना हो गया, 15 क्विंटल। ठीक है जी, अब एक में हो गया वापस, एक में हुआ 5 क्विंटल,
एक में कितना हो गया 5 ही क्विंटल हो गया, और एक और में हो गया 10 क्विंटल। तो घरवाले क्या कहते हैं, घरवाले एक नाम बोलते होंगे कि अब की बार औसत कितनी रही, यानी कि मीन कितना रहा। औसत कह दो या एवरेज कह दो, एक ही बात होती है। निकालने घरवाले कैसे निकालते हैं, इन सब का जोड़ कर लेते हैं। कितना हो गया 10 और 15, 5 15, 15 15 30, और 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। सबका जोड़ कर दिया और खेत गिन लो जी, एक फील्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 10। यानी एवरेज वैल्यू हम बता देंगे, घरवाले कह देंगे कि अब की बार 10 क्विंटल की औसत पड़ी है जी सारे खेतों में मिला के। तो यही होता है मीन। यानी मीन क्या बताता है, मीन बताता है एवरेज वैल्यू कि सब में कितनी औसत पड़ेगी, वो बताता है मीन। मान लो आप कोई डाटा इकट्ठा करने गए, किसी के मार्क्स का डाटा इकट्ठा किया, तो आप मार्क्स की एवरेज बता दो कि लगभग हर एक बच्चे के 25 नंबर बैठ रहे हैं, लगभग 30 नंबर बैठ रहे हैं। हो सकता है कोई वैल्यू ऊपर रही हो, कोई वैल्यू कम रही हो, लेकिन मीन बताता है एवरेज, सबको बराबर मान के चलता है जी मीन। समझ आ गई। यानी मीन का फॉर्मूला क्या बना जी, मीन माध्य का फॉर्मूला क्या बना, मीन को क्या कहते हैं जी माध्य। फॉर्मूला क्या बना जी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या फिर डाटा, बटा क्या रहेगा जिसके अपोन में क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ऊपर रहेगा आंकड़ों का योग, ऊपर क्या रहेगा जी आंकड़ों का योग, और नीचे क्या रहेगा आंकड़ों की संख्या। ये होता है जी मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप मीन निकाल सकते हो। सिंपल ऑब्जर्वेशन आपके पास हो, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो, तो आप मीन निकालने का सिंपल सा तरीका हुआ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दो जी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीका देखो जी, जो दूसरी बार आपने किया। दूसरी बार आपने क्या किया, एक तो होता है ये 10 10 2 ही किलो में था, सीधा जोड़ दिया। अगर ये 4 किलो में होता तो ऐसे करके, मान लो 4 आपके पास फील्ड होते, 4 जगह ये हो जाता, 15 2 बार और हो जाता आपके पास, और 5 मान लो 3 बार और हो जाता। अब बताओ फील्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फील्ड कितने हो गए 13, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी 13। अब एक बंदा जोड़ेगा 10 और 15 जोड़ेगा, फिर 15 और 5 जोड़ेगा, फिर 15 और 10 जोड़ेगा जी। ऐसे करने की बजाय ये है कि आप यहाँ पे लिख लो क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा। ठीक है, यहाँ लिखो उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होगा जी बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या जी, 10 कितनी बार आया इसमें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 10 की पहले छोटी फ्रीक्वेंसी शुरू करते हैं। 5 कितनी बार आया, 5 1 2 3 4 5 बार, तो 5 कितनी बार आया 5 बार। 5 कितनी बार आया जी 5 बार। समझ आ गई बात। 10 कितनी बार आया 3, तो ये रे जी, और 2 ये रे, 5 बार ही 10 आया। 15 कितनी बार आया फिर 15, 1 2 3, 3 बार क्या आ गया 15। अब एक बात बताओ जी, अब आप इन 5 को 5 बार जोड़ते, इसको हम एक्स आई से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं एफ आई से। तो अगर आप इनको 5 को 5 बार जोड़ो, या फिर एफ आई एक्स आई की सीधी गुणा कर दो, 5 को 5 बार जोड़ोगे तो 5 25 ही आएगा ना, 25 आएगा। तो हमने 5 की और 5 की गुणा कर दी, कितना आ गया 25। 10 की और 5 की सीधी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 50। तो 10 को 5 बार जोड़ोगे तो 50 आएगा। 15 और 3 की सीधी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 45। जोड़ दो जी इनका, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। यानी कि अब देखो जी आगे, यानी कि ये जो निशान होता है, ये निशान होता है समेशन का, जोड़ का। यानी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का समेशन, समेशन का मतलब जोड़ कितना है आपके पास 120। कितने खेत थे, तो एफ आई का जोड़ कर दो। एफ आई का जोड़ बताओ, 5 और 5 10 और 3 13 खेत थे कि नहीं थे। यानी समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा 13। शायद आप मीन निकालते, मीन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं एक्स बार से, शायद यही करते आप, उन सब का जोड़ करते तो शायद 120 आता, और नीचे क्या जाता 13। अगर कट रहा होता तो काट देते। यानी मीन का फॉर्मूला बन गया आपका सिंपल सा फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई
एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सबसे सिंपल फॉर्मूला मीन का ये हो गया। ठीक है जी, तो ये मीन निकालने का सिंपल सा तरीका का मीन समझ आ गया क्या रिप्रेजेंट करता है, कि एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज वैल्यू का मतलब कि औसत कितनी पड़ेगी किसी चीज़ के अंदर। ठीक है जी, वो होती है मीन। ठीक है, मीन निकालने का हमने सिंपल सा तरीका कर लिया जी। ठीक है, अब अगर आपका डाटा और बड़ा होता जाए तो उस डाटा को और छोटा बनाना हो आपको, ताकि वो क्लियरली रिप्रेजेंट हो आपको। ठीक है जी, और एक सुंदर भी लगे आगे वाले बताने को। ठीक है, वरना मान लो एक गांव का इकट्ठा करना पड़ जाए आप तो 50 पेज तो भर दोगे इस चक्कर में कि एक के 10 20 10 30। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा जी, एक क्लास इंटरवल वाला तरीका। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा, प्योर ग्रुप डाटा की ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया आपने। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके अंदर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है जी, क्लास इंटरवल का मतलब होगा वर्ग अंतराल। कितने कितने का मान सकते हो, आपके डिपेंड रहेगा, वो डिपेंड रहेगा फ्रीक्वेंसी कितनी रिपीट हो रही है। आपको लगभग आंकड़ा सही लगना चाहिए। जैसे मैं पीछे वाला जो क्वेश्चन था आपके जो पीछे करवाया था एग्जाम्पल, अगर आपने नोट किया हो जो 30 स्टूडेंट के मार्क्स वाला, उसी हिसाब से लिखता हूँ। तो मैंने नंबर बनाए 15-15 का इंटरवल बना दिया। तो एक क्या हो जाएगा 10 से 25, एक और इंटरवल क्या हो जाएगा 25 से 40, एक और इंटरवल क्या हो जाएगा 40 से 55, एक और इंटरवल बनाओ जी 55 से क्या रहेगा 70, एक और इंटरवल बनाओ तो क्या रहेगा 70 to 85, एक और इंटरवल बनाओ जी तो क्या रहेगा 85 से 100 तक। अब वहाँ से चेक कर लो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी कह दो आप, फ्रीक्वेंसी कहो जी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं जी, बारंबारता, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ, जो भी नंबर ऑफ। हम इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 10 से लेकर 25 के बीच के कितने स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट थे। उस क्वेश्चन को देखना आप दोबारा। और 25 से लेके 40 के बीच में कितने स्टूडेंट थे जी, 3 स्टूडेंट थे। और 40 to 45 के बीच में कितने स्टूडेंट थे, 7 थे। 55 to 70 के बीच में कितने थे, 6 थे। और 70 to 85 के बीच में कितने थे, 6 थे। और 85 to 85 के बीच में कितने थे जी, वापस 6 थे। 6 12 18 25 और 3 28 और 2 30, 30 स्टूडेंट का आंकड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो दिस इज द ग्रुप डाटा, कि आपने ग्रुप बना लिया, एक इंटरवल बना लिया कि 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, ये ग्रुपिंग हो गई है। तो ये हो जाएगा ग्रुप्ड डाटा। समझ आ गया जी ये सबको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसका मीन निकालने का तरीका देखते हैं जी। इतना समझ आ गया आपको, ग्रुपिंग निकाल लिया आपने, तो अब मैं इसको मीन निकालने का तरीका बताता हूँ जी। अब देखो जी इसका मीन निकालने का फॉर्मूला। अभी अभी आपने क्या लिखा, दोबारा बनाते हैं हम उसकी, यहाँ से शुरू करते हैं जी। यहाँ लिखा आपने क्लास इंटरवल। क्या लिखा, क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल को कहते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ लिखी आपने फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, इसको एफ आई से नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखी आपने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा जी, पहले देखो जी, क्लास इंटरवल आपने क्या लिया था 10 से 25, 10 से 25, 25 से कितना हो जाएगा, 15 का लोगे तो 25 से हो जाएगा आपका 40, 40 से कितना हो जाएगा 55, 55 से कितना हो जाएगा आपका 70, 70 से कितना हो जाएगा 85 लिखा था हमने। और 85 से हमने क्या लिखा था 100। अब 10 से 25 के बीच के कितने बच्चे थे, 2 थे। ये कितने थे बीच वाले, 3 थे। अगले कितने थे, 7। और बाकी सारे 6 6 6 थे जी। अब हम क्या करते हैं जी, अब हमें एक क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क। उसको हम डिनोट करते हैं जी एक्स आई से। अब आप कहोगे जी क्लास मार्क क्यों निकालना पड़ता है। क्लास मार्क का निकालने का पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, फिर बताता हूँ क्यों निकालना पड़ता है जी। क्लास मार्क एक्स आई से डिनोट करते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग चिन्ह।
फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2 यानी अपॉन 2। ठीक है जी। अपर लिमिट का मतलब हो जाएगा ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट का मतलब हो जाएगा निचली सीमा। ठीक है। अब ये समझो आप कि क्यों निकालना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है 10 टू लेकर 25 की फ्रीक्वेंसी, ये कितनी है फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी है। तो ना तो हम ये कह सकते कि 11 वाली फ्रीक्वेंसी की 11 नंबर 2 बच्चों के है, ना आप ये कह सकते कि 12 नंबर 2 बच्चों के है। इसलिए हम इनकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, इसलिए हम इनकी क्या ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, और कोई 2 वैल्यू दे रखी, अगर उनकी एवरेज निकालनी हो, बीच की वैल्यू निकालनी हो, एवरेज का मतलब मीन वैल्यू निकालनी हो आपको, तो क्या तरीका होगा, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर दो। इसीलिए हमने क्या किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दिया जी। अब समझो अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे 10, यहाँ पे कितनी है 25, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 35, कितना आएगा जी 35। तो अब निकालो 35 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी रहेगी, आपकी आंसर आ जाएगा, ये कितना होगा जी 35 को आप किससे डिवाइड करोगे 2 से, आंसर कितना आ जाएगा 17.5। तो इसकी क्लास मार्क कितना आ जाएगा 17.5। इसी तरह आगे वाले का बताओ जी, 25 और 45 का जोड़ कितना आएगा, बता दो 25 और 45 का जोड़ कितना आएगा 65। ठीक होगा। 2 से डिवाइड करो जी, 2 3 जा 6, जो हो जाएगा 32.5। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब आपके पास या तो सबका ऐसे करके निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है जी, यहाँ पे गैप कितने कितने का है 15 का, तो यहाँ 15 ऐड करते जाओ तब भी आ जाएगा, चाहे आप सीधा इनसे भी निकाल लो तब भी आ जाएगा। मैं सीधा कर देता हूँ तो आप निकाल के देख लेना, ये आ जाएगा 47.5, ये आ जाएगा जी 62.5। ठीक है। फिर और आप जोड़ोगे तो ये आप 15 और जोड़ोगे तो 0.5 तो रहेगा 7 हो जाएगा 77.5। फिर आप और जोड़ोगे 15 जोड़ोगे इसके अंदर। ठीक है जी, 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 तो रहेगा 7 और 5 12, और ये हो जाएगा आपके पास 92.5। कितना हो जाएगा 92.5। तो ये क्लास मार्क निकाल लिया जी, समझ आ गया। अब आप मान लिया कि ये जो 2 फ्रीक्वेंसी है ये लगभग 17.5 वैल्यू की है, 3 फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 32.5 वैल्यू की है। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो अब ये हो गया क्लास मार्क निकालने का एक तरीका जी, ये शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा जितना। ठीक है जी, इसके बाद हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके मीन निकालने के 3 तरीके होंगे जी, मीन निकालने के कितने तरीके होंगे 3। कौन कौन से होते हैं जी 3 तरीके मीन निकालने के, क्यों यूज करते हैं हम दूसरा तरीका, वो भी आपको रीजन बताएंगे जैसे जैसे मेथड कराएंगे। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको कहते हैं जी प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं जी, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा कौन सा होता है जी, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन का मतलब कल्पना करना, तो कल्पित माध्य विधि। ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है जी, एक डायरेक्ट हो जाएगा, एक अज्यूम्ड मीन मेथड हो जाएगा। ठीक है जी, और एक और हो जाएगा आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का मतलब हो जाएगा पद विचलन विधि। तो ये 3 मेथड आपके पास मीन निकालने के। सबसे पहला मेथड होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा होगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी, हम तीनों मेथड को डिटेल से एक एक वीडियो में आगे करेंगे जी, कोशिश करेंगे वैसे एक वीडियो में आपके तीनों ही करवा दिए जाए, लेकिन आगे करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें जी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन सभी बच्चों को पहुंचाएं अपने आसपास जो 10th क्लास में पढ़ते हो जी। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।